से तो 365 दिन ही मातृ दिवस होता है, लेकिन ये पाश्चात्यकालीन सभ्यता ने मदर्स डे, फादर्स डे, वुमेन्स डे, लेबर्स डे ये सब बना दिए हैं। खैर अच्छी बात है, जो लोग 365 दिन अपनी माता को याद नहीं करते, कम से कम वो एक दिन तो याद कर लेते हैं। मित्रों, माता वो होती हैं जिनके लिए उनका बेटा सदैव बेटा रहता है। चाहे बच्चा कलेक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको वो बेटे के रूप में ही पसंद आता है। भगवान श्री राम से भी माता कौशल्या ने यही कहा था कि कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। आप भगवान होंगे होंगे लेकिन मेरे लिए शिशु लीला करिए। और यही बात है कि माता का बेटा चाहे खा खा के फुटबॉल क्यों ना हो जाए, लेकिन बच्चा सदैव माता को कमज़ोर ही लगता है। जो बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, जो भाई लोग जाते होंगे, इस बात को अनुभव करते होंगे कि वापस आके सदैव उनकी माता कहती हैं कुछ खा लो, दुबले हो गए, दुबले हो गए। माता कौशल्या को भी भगवान श्री राम की ये चिंता दिखी है। जब राज्याभिषेक के लिए भगवान जा रहे थे तो माता ने कहा, देखो राम तुम चले जा रहे हो, बाद में खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए तात जाहूँ बलि बेगी नहाओ, और जो मन भाव मधुर फल खाओ। पहले खाना खा लो। हनुमान जी महाराज भी जब माता जानकी के पास अशोक वाटिका में गए तो उनको भी माता जानकी को देख कर के भूख लगाई। जब बेटा और माता और पुत्र के बीच का स्नेह है, हनुमान जी ने भी यही कहा सुंदर कांड में कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। मैं बहुत भूखा हूँ। इतना ही नहीं मित्रों, माता का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। हम लोग पहले कहते हैं मातृ देवो भव, फिर कहते हैं पितृ देवो भव। माता कौशल्या ने भगवान श्री राम से यही बात कही थी कि राम, यदि वनवास जाने का निर्णय केवल यदि पिताजी का हो, आदेश केवल पिता का हो, तो मैं उसको खारिज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ओहदा बड़ा है। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। तो फिर मत जाओ। लेकिन अगर दोनों ने कहा है, वो एक अलग प्रसंग है। तो कहने का अर्थ है माता का ओहदा सदैव बड़ा रहता है। और हम और आप तो उस संस्कृति के हैं मित्रों कि जहाँ पर हम लोग मातृशक्ति को ही सदैव प्रणाम करते हैं। हम लोग तो माता के ही बेटे हैं। हम वो हिंदुस्तानी लोग हैं, हम उस भारतीय संस्कृति के लोग हैं। एक बात बताइए, कोई किसी को लड़कारता है तो कहता है कि माँ का दूध पिया है कि नहीं, कितनी बड़ी बात है। और आप और हम लोग बताइए, हमारी आपकी कितनी माताएं हैं। लोगों की तो एक होती होंगी बाहर के देशों में, लेकिन मित्रों है कोई ऐसा देश जो कहता है कि चीन माता की जय, बलूचिस्तान माता की जय, अफगानिस्तान माता की जय? केवल हम और आप हैं जो बड़ी गर्जना के साथ कहते हैं कि भारत माता की जय। है कोई ऐसी संस्कृति जो कहता है, किसी नदी को माता बना दिया है, थेम्स माता की जय किसी ने कहा? लेकिन हमारी आपकी संस्कृति है जो कहते हैं गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, सरजू माता की जय, त्रिवेणी माता की जय। हमारे यहाँ नदी को भी माता माना जाता है। है कोई ऐसी संस्कृति जो किसी पशु को माता कहती हो? हमारे यहाँ अगर पशु कह दे तो झगड़ा हो जाए। हमारे यहाँ बोलते हैं गौ माता की जय। है कोई ऐसी संस्कृति जो पेड़ को माता कहती हो? लेकिन हमारी आपकी संस्कृति है मित्रों, एक बार अकबर बीरबल के साथ जा रहे थे तो तुलसी माता लगी हुई थी। तो अकबर ने कहा कि ये क्या है? तो बीरबल जी ने कहा कि प्रभु ये तुलसी महारानी नमो नमो, प्रभु की पटरानी नमो नमो। अकबर ने कहा ये सब हम नहीं मानते, उखाड़ के फेंक दिया। थोड़ी देर पे आगे गए तो एक कवाच का पेड़ लगा था। कवाच होता है जो खुजली कर देता है। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल ये क्या है? तो बीरबल ने कहा प्रभु ये हमारे पिताजी हैं, प्रणाम। तो माता को उखाड़े थे, पिता को भी जैसे ही उखाड़े और थोड़ी देर बाद खुजली हुई, इधर खुजलाए, इधर खुजलाए, इधर खुजलाए। थोड़ी देर में कपड़े उतार कर लगे नाचने। अरे बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा ऐसा है प्रभु कि जो माता को आप उखाड़े थे ना, तो पिताजी कुछ ज़्यादा नाराज हो गए हैं, तो इसलिए पहले आपको माता को फिर से बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनको सुरक्षित करना पड़ेगा। फिर लगाया उन्होंने जाके तुलसी को, और बीरबल ने वही तुलसी का जो अर्क होता है ना, उसी से अगर रगड़ दिया जाए तो खुजली दूर हो जाती है। तो हमारे यहाँ हर आंगन में वो तुलसी माता सबकी रक्षा कर रही हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। तो आप एक बात बताइए, जिनके आंगन में तुलसी माता हो,
जिनके घर में गऊ माता हों, जिनके क्षेत्र में गंगा माता, यमुना माता हों और जो स्वयं भारत माता में रहते हों, तो जब कोई ललकारता है कि है माँ का दूध पिया हो तो सामने आओ, तो हमारी आपकी संस्कृति वालों ने तो न जाने कितनी माताओं का दूध पिया है। हमारा आपका कोई बिगाड़ सकता है? हम तो उस संस्कृति का है मित्रों कि आदि शंकराचार्य भगवान ने भी अंत में जा कर के माता को प्रणाम किया है। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, माने पूत कपूत भले हो लेकिन माता नहीं कुमाता। तो हम और आप सबको प्रणाम करते हैं, सारी माताओं को प्रणाम करते हैं आज के दिन।